या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम दोनों हाथ जोड़कर आपके आभारी हैं जो आपने कुछ ही दिनों में हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है। भारत की संस्कृति में शक्ति की उपासना का अनोखा स्थान है। क्या आप जानते हैं कि 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि उत्सव केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की अद्भुत कथा है जो हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। आज हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के जन्म की रहस्यमयी कहानी, नव दुर्गा का महत्व और स्वरूप, विभिन्न राज्यों में नवरात्रि की भव्य परंपराएं और दशहरे के रावण दहन तक की अद्भुत यात्रा। तो चलिए डूब जाते हैं शक्ति की उस भक्ति में जो अनादिकाल से हमारे जीवन को प्रकाशमान करती आई है। महिषासुर और माँ दुर्गा की संपूर्ण कहानी। महिषासुर का जन्म और वरदान। बहुत समय पहले असुरों का एक राजा था जिसका नाम रंभ था। उसे एक भैंस से प्रेम हो गया और उन दोनों के योग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम महिषासुर रखा गया। इसी कारण महिषासुर जब चाहे इंसान और जब चाहे भैंस का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने चालाकी से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता, दानव या पुरुष के हाथों न हो, बल्कि एक स्त्री के हाथों हो। वह सोचता था कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसे मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। महिषासुर का अत्याचार वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने पृथ्वी पर मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहाँ से भगा दिया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया और उससे मुक्ति का उपाय पूछा। माँ दुर्गा का अवतरण देवताओं की पीड़ा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई और सभी देवताओं के शरीर से भी तेज निकलकर उस ऊर्जा में विलीन हो गया। इस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जो कोई और नहीं बल्कि माँ दुर्गा थीं। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। पवन देव ने उन्हें धनुष और बाण दिए। अग्निदेव ने उन्हें शक्ति दी। हिमवान पर्वतों के राजा ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह दिया। इस प्रकार माँ दुर्गा सभी देवताओं की शक्तियों से सुसज्जित होकर महिषासुर का वध करने के लिए तैयार हुईं। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा के बारे में सुना तो उसने अपने सेनापतियों को उनसे युद्ध करने के लिए भेजा। माँ दुर्गा ने एक एक करके उसके सभी सेनापतियों को मार गिराया। अंत में महिषासुर स्वयं माँ दुर्गा से युद्ध करने आया। दोनों के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा। कभी वह भैंस, कभी सिंह तो कभी हाथी का रूप धारण कर लेता। महिषासुर का वध 10वें दिन जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया तो माँ दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के बाद सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की और उन पर फूलों की वर्षा की। पृथ्वी और स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हो गई। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर से 9 दिन और 9 रात भीषण युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने उसका वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में हम नवरात्रि और दशहरा मनाते हैं। नवरात्रि में शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। शैलपुत्री, स्थिरता और आधार की देवी ब्रह्मचारिणी, तप, संयम और ऊर्जा की देवी चंद्रघंटा, वीरता और सौम्यता की देवी कूष्मांडा,
सृजन शक्ति की देवी स्कंद माता, मातृत्व और करुणा की देवी कात्यायनी, शक्ति और न्याय की देवी कालरात्रि, भय का नाश करने वाली देवी महागौरी, शांति और समृद्धि की देवी सिद्धिदात्री, सिद्धियाँ और सफलता देने वाली देवी। हर देवी का स्वरूप जीवन की एक विशेष ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो मंगल और समृद्धि का प्रतीक है। भक्त 9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और प्रतिदिन अलग अलग देवी की पूजा करते हैं। 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है। 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। भारत के विभिन्न राज्यों में नवरात्रि उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में रामलीला और रावण दहन का आयोजन होता है। नवरात्रि का अंत विजयादशमी पर भगवान राम की रावण पर विजय की याद में होता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं और 5 दिनों तक अद्भुत सांस्कृतिक उत्सव होता है। गुजरात में यहाँ नवरात्रि का पर्व गरबा और डांडिया नृत्य के बिना अधूरा है। रात भर भक्त माँ की आराधना करते हुए नृत्य करते हैं। महाराष्ट्र में भक्त व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की प्रतिमा घर या पंडाल में स्थापित कर 9 दिन तक पूजा करते हैं। दक्षिण भारत कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में यहाँ बॉम्बे हब्बा या गोलू की परंपरा है, जिसमें घरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ सजाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में कुल्लू दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, जो पूरे सप्ताह तक चलता है। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। यह पर्व शक्ति, साधना, संयम और आस्था का अद्भुत संगम है। यह समाज को उत्साह, एकता और सांस्कृतिक विविधता से जोड़ता है। नवरात्रि केवल 9 रातों का पर्व नहीं है, यह जीवन की हर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की किरण अवश्य फूटेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि माँ दुर्गा की महिमा हर घर तक पहुँचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम आपके लिए लाएंगे नवरात्रि की हर देवी पर विशेष वीडियो। जय माता दी नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।